जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने चैनल न्यू डिस्कवर कुछ क्लासेस में एक बार फिर से पुनः नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। जो गोलीय पृष्ठ होता है वो क्या होता है, देखो सब लोग जानते हैं गोलीय पृष्ठ होते हैं दो तरह के, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो होगा गोलीय पृष्ठ। और गोलीय पृष्ठ में कौन सा पढ़ा, हम लोग पढ़ेंगे उत्तल पृष्ठ। कौन सा पढ़ेंगे, उत्तल। तो हम लोग को देखना है कि जो गोलीय पृष्ठ उत्तल होता है, उत्तल पृष्ठ होता है, उसमें जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके लिए एक सूत्र होता है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है और इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर पहले मानेंगे हमारे पास एक उत्तल पृष्ठ है। कुछ इस प्रकार से हमने क्या मान लिया कि हमारे पास एक पृष्ठ है जो कि उत्तल है, कैसा है, उत्तल है। तो ये अगर ये पृष्ठ है तो देखो ये हमारा क्या है, पृष्ठ है, यानी कि कांच का बना होगा, ये कैसा होगा हमारा सघन, क्योंकि अगर उत्तल पृष्ठ है तो वैसे सघन माध्यम होगा। और ये हमारा कैसा है, ये है विरल। तो इस विरल और सघन माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग मान लेते हैं, ये हो गया हमारा n1, ये हो गया हमारा n2। ठीक है। तो अब देखो अगर ये है तो इसका कोई प्रकाशिक केंद्र होगा, तो इसका जो मध्य बिंदु वो क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र जिसे हम लोग P बोलते हैं। और इसमें एक कोई मुख्य अक्ष होगी, ये देखो हमारी क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है। तो इस मुख्य अक्ष पर आगे होगा एक वक्रता केंद्र जो कि C है। ठीक है। तो इसी बिंदु पर, इसी मुख्य अक्ष पर हम कहीं मान लेते हैं कोई वस्तु रखी है जो कि यहाँ पे, और वो क्या है, O है। हो गई। तो इस O से प्रकाश किरण चलेंगी, दो चलेंगी। अगर हमको प्रतिबिंब को बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के आवश्यक ये होता है कि कम से कम दो प्रकाश किरणों का मिलना बहुत जरूरी है ना। तो ऐसे देखो हम लोग पहले जो प्रकाश किरण वो करेंगे वो इसके प्रकाश केंद्र होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, प्रकाश केंद्र होकर भेज देते इसको। तो जब भी कोई प्रकाश केंद्र होकर जाती है तो वो बिना अपवर्तित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है। सभी लोगों को पता है ये बात। तो इस प्रकार से वो क्या निकल जाएगी बाहर। ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण हम लोग निकालते हैं यहाँ से। अब देखो ये आया गोलीय पृष्ठ में होगा। तो अब देखो जब भी इसका अपवर्तन होना होगा तो अपवर्तन होने के लिए आवश्यक ये होता है कि भाई हमको ये पता होना चाहिए कि जो इसका अभिलंब कहाँ पर है, तभी तो होगा अपवर्तन। मतलब अपवर्तन होने का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किरण जब अपवर्तन होगी तो या तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विरल से सघन में जा रही है। तो जब विरल से सघन में जाती है प्रकाश किरण, तो जो हमारी प्रकाश अपवर्तित किरण है वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर पहले हम लोग बनाएंगे अभिलंब। देखो किसी भी पृष्ठ पर अगर अभिलंब बनाना है तो वहाँ पर बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो उसका वक्रता केंद्र होता है, देखो वक्रता केंद्र ये है, वक्रता केंद्र। तो इससे एक हमको यहाँ पे ऐसे करके, अरे यार थोड़ा सा हो गया, गोल गोल गोल, मजा नहीं आया। ये क्या हो गया, हमारा अभिलंब हो गया। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। अब देखो अगर इसका अपवर्तन ना हो तो किधर जाती है, बिल्कुल सीधे जाती कि ना जाती। लेकिन इसका हो गया अपवर्तन, और अपवर्तन जब होती है अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर निकल जाएगी। देखो जहाँ पर ये मिलेगी ना तो वहाँ पर इस वस्तु का बनेगा प्रतिबिंब होगी, जो कि होगा आई। क्या होगा, आई होगा। तो अभी देखो यहाँ पर देखो ये जो बिंदु है ये कौन सा, ये हमारा आपतन बिंदु है। कैसा है, तो आपतन बिंदु पर बना हुआ कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और देखो ये यहाँ पे ये थोड़ा साफ कर देते इसको ना। अब देखो ये क्या अभिलंब और ये क्या अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण है, ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित। और ये कौन सी है, ये है आपतित। ठीक, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण है। तो देखो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण, जो कि होता है आर। क्या होता है, आर होता है। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा कोण कैसा है, ये हमारा कोण अल्फा है। और कौन सा मान लेते हैं भाई हम लोग, मान लो कि हमारा जो है कहाँ गया यार, अल्फा हो गया। हाँ ठीक है। ये हमारा कोण यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा कौन सा कोण है, ये हमारा बीटा कोण है। और ये हमारा कोण कौन सा है, गामा कोण है। मान लेते हैं ऐसा कोण है। ठीक है। तो अब हम लोग देखो क्या है, यहाँ पर प्रकाश का हुआ अपवर्तन, और अपवर्तन जब भी होता है हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्नेल का नियम। तो वो क्या होता है, लिखोगे यहाँ पर कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से लिखोगे। और स्नेल का नियम क्या होता है, हम जानते हैं कि अरे साइन आई बटे साइन आर बराबर एन होता है कि नहीं होता है। लेकिन देखो यहाँ पर जो प्रकाश किरण वो विरल से सघन में जा रही है, यानी कि n1 से जा रही है n2 में। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ पर साइन आई और बटे साइन आर बराबर 1n2 कर देंगे इसे। तो 1n2 का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि जो चीज़ बाद में लिखी उसको ऊपर लिखना है, जो चीज़ पहले लिखी उसको नीचे लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1 कर देंगे। तो अब यहाँ पर कोई सीधे गुणा इसका, तो यहाँ से क्या आएगा, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर कर देंगे सर। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो आई और आर हैं ये कोण अत्यंत सूक्ष्म है, मतलब बहुत छोटे कोण हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हम लिखा पर लिखते फंस जाते हैं। लिखोगे चूँकि कोण आई
देखो हमने ये लिखा है क्योंकि कोण आई और कोण आर अत्यंत सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे हैं, तो इसलिए साइन आई बराबर क्या रखेंगे हम लोग आई रखेंगे, और साइन आर बराबर क्या रखेंगे आर रखेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर अगर जो कोण है वो बहुत ही छोटे, तो यहाँ पर हम साइन को हटा भी सकते हैं, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि साइन कॉस टेन को जोड़ भी सकते हैं। चलो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे साइन आई बराबर आई हो गया और साइन आर बराबर आर हो गया, तो यहाँ रखें हम लोग मान रखें कितना आएगा। देखो N1 आई बराबर N2 आर, समीकरण नंबर दे दो उसको 1, दे दिया समीकरण नंबर 1। चलो ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, अब देखो हम लोग आगे आगे थोड़ा सा आगे आएंगे बढ़ेंगे, त्रिभुज यहाँ पे लेंगे हम, क्या लेंगे त्रिभुज। तो इस साइड देखो जितना क्या त्रिभुज हमारा पहले कौन कौन से लेते, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हमारा आई है और ये सी है और ये हमारा, इसको कोई नाम देते हैं, मान लो ये हमारा पॉइंट एम है, ठीक। और यहाँ से हमको अभी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से खींचते हम लोग अभिलंब, जो कि हमारा है ये एन पॉइंट है, ठीक है। हमें एक लंब खींचते हैं, वहाँ पे एन हो गया। देखो आई सी एम त्रिभुज बना नहीं बता, आई सी और एम, ये वाला त्रिभुज है, देखो ये वाला। तो यहाँ लिखना क्या है कि त्रिभुज आई सी एम में त्रिभुज आई सी एम में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है समझाते। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, यहाँ का कोण कोई मान लेते हैं, यहाँ पे कोई क्या है, ये कोई ए है और ये वाला कोण क्या है, ये वाला नहीं मानो, ये वाला मान लो कोई कोण ए है और ये वाला क्या है बी है, और एक कोण दिया गया हमको यहाँ पे बाहर, तो वो क्या है सी है, ठीक है। ध्यान समझना। देखो बहिष्कोण प्रमेय का मतलब ये होता है कि जो बाहर वाला कोण होगा अंदर वाले दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब इससे बात करें, यहाँ पर बाहर कौन है सी है, तो सी बराबर किसके होगा, दो जो अंदर उनके योग के, यानी कि ए प्लस बी के बराबर होगा, समझ रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ देखो क्या होगा, हमारा त्रिभुज कौन सा है आई सी एम है, देखो यहाँ बाहर कौन सा है बीटा है ना बीटा, और अंदर कौन है आर, और फिर कौन है गामा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लिखोगे कि बीटा बराबर आर प्लस गामा, ठीक। यहाँ से आर का मान निकालो कितना आएगा, बीटा माइनस का गामा, इसको देखो समीकरण नंबर 2, क्या लिखोगे समीकरण नंबर 2। तो करोगे सर आसान है यार, ठीक है चलो अच्छी बात है। उसके फिर क्या करोगे, हमको लेना है दूसरा त्रिभुज, देखो कौन सा, यहाँ पर उसका आई का मान आ जाए, तो एक बार हमने क्या निकाला है आर का मान निकाल लिया है, दूसरा को क्या चाहिए आई का मान चाहिए, वो देखो कौन सा लेते हैं हम लोग जब यहाँ पर लेंगे कौन सा, देखो ओ सी एम, देख रहे हैं ओ सी एम, तो यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज ओ सी एम में बहिष्कोण प्रमेय से। अब यहाँ ध्यान से देखो अंदर कोण कौन कौन से हैं, अंदर है अल्फा और इधर है बीटा, बाहर कौन है आई वाला है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, हो गया ना। तो क्या लिखोगे कि समीकरण 2 और 3 से आई और आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो और हम लोग यहाँ से देखो 2 है तो ये 3, यहाँ पर आर का मान, यहाँ पर क्या आई का मान, और इन दोनों के मान को समीकरण नंबर 1 में रखना है। चलो और देखते हैं हम लोग क्या लिखोगे, N1 और आई का मान देखो कितना है, यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा, फिर बराबर करेंगे N2 लिखोगे, आर कौन कितना है देखो बीटा माइनस गामा, हो जाएगा। तो अब यहाँ से करते हैं हम उसका अंदर गुणा, तो N1 अल्फा प्लस N1 बीटा बराबर N2 बीटा माइनस N2 गामा, हो गया। चलो ठीक है इतनी बात हो गई। तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों को फिर से लेना है कि हमने क्या कहा था कि जो कोण है आई और आर बहुत ही छोटे कोण है, इसलिए यहाँ पे हमने साइन आई को आर लिखा और साइन आर को आर लिखा। वैसे यहाँ पे क्या करना है जो अल्फा और बीटा है, यहाँ देखो अल्फा और बीटा अत्यंत छोटे कोण है, इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा और गामा बराबर tan गामा। तो यहाँ पे लिखते हैं देखो ना, चलिए लिख लेते हैं, जगह नहीं बची, बड़े पहले सॉल्व करेंगे इसको भी। लिखोगे क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा और गामा अत्यंत छोटे हैं, इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा और गामा बराबर tan गामा रखने पर। तो एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट और हम लोग आगे देखते हैं। तो अब देखो क्या देखेंगे कि N1 अल्फा प्लस N1 बीटा बराबर N2 बीटा माइनस N2 गामा लिखा हुआ है। हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा कि चूंकि अल्फा बीटा और गामा अत्यंत छोटे कोण हैं, इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा और गामा बराबर tan गामा और रखते हैं। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर N1 अल्फा की जगह क्या रखोगे tan अल्फा, फिर क्या रखोगे प्लस बीटा, मतलब N1 हो जाएगा ये tan बीटा बराबर N2 बीटा की जगह क्या रखोगे tan बीटा, फिर माइनस का N2 tan गामा, हो जाएगा। चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या अल्फा tan अल्फा और tan बीटा tan गामा के मान चाहिए, तो वो कहाँ से निकालेंगे, देखो आराम से। देखो ये हमारा कोण अल्फा है, देखो O N और M है कि नहीं, तो ये हमारा कौन सा समकोण त्रिभुज बन गया, कैसा बन गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिखोगे समकोण त्रिभुज किसमें O N M में,
तो ONM में लिखोगे। देखो यहाँ पे जो बिंदु n है, पॉइंट जो n है वो P के अत्यंत नज़दीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दोगे क्या कि n बराबर P। ये दोस्तों हम लोग पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं, जिससे दर्पण से पढ़ा है, अवतल दर्पण पढ़ा है, वहाँ पे n बराबर क्या होता है P होता है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, n बराबर क्या है P है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पर n वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना देखो, इसका लंब है MN, बोलो है कि नहीं MN। तो यहाँ लिखोगे MN और बटे आधार क्या है O से लेकर के n तक, तो ये हमारा हो गया आधार, हो जाएगा। चलो ठीक है। ऐसे ही देखो वो क्या करना है, ऐसा हमको त्रिभुज लेना है जहाँ पर बीटा आ जाए। तो बीटा कहाँ पे आएगा, ध्यान से देखना। देखो NCM यहाँ पे आएगा नहीं आया बीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज NCM में। तो यहाँ पे निकालोगे tan बीटा, tan बीटा पर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर कौन है, MN ही होगा। तो देखोगे MN और आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये C और ये N, मतलब कि NC। नहीं आ रहा, आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसके बाद देखो फिर हमको ऐसा कोण लेना है, ऐसा त्रिभुज लेना है जहाँ पर कोण कैसा आ जाए, गामा आ जाए। तो अल्फा बीटा काम हो चुका, बचा कौन है, गामा। देखो यहाँ पे I और समकोण बनना चाहिए, I और N और ये M। देखो I N M समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, तभी तो आएगा tan अल्फा tan बीटा जो भी होता है। तो यहाँ से निकालोगे tan गामा। तो tan गामा बराबर देखो क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, MN है, और आधार इस बार क्या होगा, I से लेकर के N तक, मतलब कि NI। तो हमको tan अल्फा ये मान निकल गया, tan बीटा ये मान निकल गया, tan गामा बराबर ये निकल गया। इन तीनों के मान रखें हमको यहाँ पर उठा करके, चलो रखा जाए। N1 लिखा हुआ है MN बटे ON, फिर प्लस करो N1, tan बीटा लिखा है MN बटे NC, फिर करोगे बराबर N2 tan बीटा कितना निकल गया है, MN बटे NC माइनस N2, और tan गामा कितना है, MN बटे NI, हो गया। अब देखो यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है, MN यहाँ भी है, MN यहाँ भी, MN यहाँ भी, MN यहाँ भी। तो हर जगह से हम लोग MN काउंट करेंगे और यहाँ पर बाहर लाने को क्या हो जाएगा, कर जाएंगे सब, इनका काम खत्म है। अब बचेगा फिर क्या, N1 बटे, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा ON, हमने कहा था N बराबर क्या लिखोगे, यहाँ पर P लिखोगे। तो ये हो जाएगा N1 बटे OP प्लस N1 बटे PC बराबर N2 बटे PC माइनस N2 बटे PI कर देंगे। हमने कहा जहाँ N है वहाँ क्या रखोगे, N बराबर P रख देना। तो जहाँ जहाँ पर N तो वहाँ पर क्या दिया, P रख दिया। अब सिर्फ कुछ नहीं बचा, सिर्फ दूरी रख लेंगे। दूरी कैसे लिखोगे, देखो OP मतलब O से लेकर P। देखो ये क्या दर्पण का प्रकाश, सॉरी लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। तो देखो ये O से लेकर P तक, यानी देखो ये क्या हमारा पृष्ठ है और ये क्या है, वस्तु है। तो वस्तु तक की दूरी क्या होती है, U होती है, बोलो होती कि नहीं होती, तो हमारी U हो जाएगी। तो अब PC क्या है, देखो P ये है और C है, मतलब ये क्या वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, R होती है, P सब पड़ गया है, ठीक है। और फिर PC ये भी क्या होगी, R होगी। और PI देखो P है और I है, मतलब ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या होती है हमारे पास, V होती है, ठीक है। ये बात सभी को पता है, पीछे का नहीं पता तो पीछे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे वीडियो देख करके आओ, तब फिर मजा आएगा उसको पढ़ने में, ठीक है। चलो देखो कि N1 और बटे OP कितना है, देखो O से लेकर के P तक कितना U है, फिर प्लस करो N1 बटे PC कितना है, R। लेकिन क्या U जो लिखा सही लिखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि देखो ये बाईं ओर है, तो कैसे होगी, ये नेगेटिव होगी नहीं होगी, हाँ। फिर बराबर करो N2, जो PC है वो क्या लिखोगे R। ये देखो R प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये दाईं ओर है और दाईं ओर की दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। फिर करोगे माइनस N2, PI क्या होगा, V हो जाएगा। चलो ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, जी वाला है इसको लेके आओ इधर और इसको भेज दो उधर। तो देखो जब ये N2 बटे V इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, N2 बटे V माइनस N1 बटे U। देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस नीचे था, पहुँच जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा नहीं होगा, बराबर यहाँ लिखोगे N2 बटे R माइनस N1 बटे R। तो इधर से क्या देखो N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। और यही हमारा सूत्र है उत्तल पृष्ठ के लिए। किसके लिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। देखो भाई साहब, इस डेरिवेशन को देखो समझ में तो आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर एक बार देखा। एक क्या मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें, जहाँ पे कोई चीज़ डाउट लगती है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताओ, उसको डाउट को दूर किया जाएगा। और फिलहाल वैसे कोई बहुत कठिन नहीं है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो इसको तैयार कर लो। और ये हमारा जो गोली पृष्ठ का जो प्रकाश का अपवर्तन है उसका हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है। देखो ये लिखा हुआ है N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R, ये होता है। और देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे अवतल पृष्ठ के लिए, तो अवतल पृष्ठ के लिए भी सूत्र सेम होगा, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजमेंट है डेरिवेशन करने में। कोई चेंज नहीं, मतलब थोड़ा सा क्या चेंज है, बस थोड़ा सा डायग्राम चेंज करेंगे और बाकी सब चीज़ वही सेम उसी करते चले आना है। तो आज के इतना रखते हैं, कल मिलते हैं हम लोग नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।